नमस्कार दोस्तों, आज बिहार नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े विषय पर मैं बात करूंगा। बीएनआरसी में निबंधन को लेकर के आज कई साथियों ने सुबह सुबह कॉल किया कि बिहार सरकार ने निबंधन रद्द कर दिया, हम लोग को बिहार नर्सिंग काउंसिल हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, हम लोग क्या करें, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। इस टाइप से कई सारे फ़ोन आए, कई सारे मैसेजेज आए कि इस पर आप अब बताइए क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। राज्य में बिहार सरकार के द्वारा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना यानी बीएनआरसी पटना के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति, और सभी समाचार पत्रों में है। ये 18 तारीख के प्रभात खबर में भी आज छपा हुआ है। प्रभात खबर का ही ये कटिंग है। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं कि क्या लिखा हुआ है, जो आप लोग इतने परेशान हो गए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग ये अधिसूचना 1604 सब क्लॉज 6/12/2024 एवं 128 सब क्लॉज 6 दिनांक 6/2/2025 के द्वारा वर्तमान मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है। मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है कि बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, यानी कि आप समझे, नहीं समझे तो इस तरह समझिए कि बिहार सरकार के द्वारा और इससे अधिकृत निकाय से, यानी बिहार सरकार या बिहार नर्सिंग काउंसिल से, बिहार सरकार जिस किसी को भी निकाय को मान्यता दिया है उससे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामलों में, ये तो बिहार का मामला था कि बिहार के नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा बिहार से बाहर की बात हम करते हैं। बिहार के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार उपयुक्तता शर्तों का पालन करना होगा। यानी कि आईएनसी ने जो बिहार के अदर बाहर इंस्टीट्यूशन है दूसरे स्टेट में भी, उसको आईएनसी से सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, वो इंस्टीट्यूशन सही है, जो आईएनसी का शर्त जो है उसको फॉलो करता है कि नहीं, और सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको उस यूनिवर्सिटी उस नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को मिला है कि नहीं, इस विषय में उसका क्लियर लिखा हुआ है। उसमें सूटेबिलिटी कंडीशन जो है उसका पालन करना होगा। उक्त के आलोक में वैसे सभी अभ्यर्थी जिसका प्रशिक्षण संस्थान आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता प्राप्त नहीं है। अब इसमें समझिए कि जो लोग जीएनएम का कोर्स जिन्होंने किया है दूसरे स्टेट से, और उस स्टेट के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, जिस नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से उन्होंने किया है, उसको मान्यता अगर सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है या उसको आईएनसी का एनओसी सूटेबिलिटी के लिए नहीं मिला है, तो ऐसे जितने भी ट्रांसफ़र किए गए हैं रजिस्ट्रेशन उसको रद्द किया जाता है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा और चौंकाने वाला चीज़ है कि स्थानांतरण निबंधन प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। बहुत सारे रद्द हो गए और इससे संबंधित काफ़ी बिल्कुल जो है सो परेशानी का ये चीज़ है। रद्द किया जाता है, उन सभी को सूचित किया जाता है कि संबंधित राज्य परिचारिका निबंधन परिषद में जाकर अपना निबंधन प्राप्त कर लें। यानी कि कई लोगों ने जो ट्रांसफ़र कराया था दूसरे स्टेट से बिहार में और उनको सूटेबिलिटी कंडीशन का पालन नहीं किया जा रहा था, तो ऐसे लोगों का जो है सो रद्द कर दिया गया है। और बिना रूल रेगुलेशन के, बिना सूटेबिलिटी के बीएनआरसी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी चीज़ को आज जो है सो कुमारी वीना जो रजिस्ट्रार हैं बीएनआरसी पटना की, और डॉक्टर प्रमोद सिंह जो डायरेक्टर इन चीफ हैं और अध्यक्ष भी हैं बिहार नर्सिंग काउंसिल के। और आपको ये भी बता दें कि यही जो है सो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह पूर्व में बेगूसराय के सिविल सर्जन भी रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमारी मुलाकात डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी से हुई थी स्टाफ नर्स की नियुक्ति को लेकर के, और हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर नर्सिंग की स्टाफ नर्स की नियुक्ति अभी तक नहीं आई है, इस पर जो है सो अपन क्या कहना है एक बार देख लीजिए। तो
तो इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आएगा, और उस दिन जब BTSC से हमने बात किया था उसके बाद इनसे भी हमने बात किया था और उसके बाद हमने ग्रुप में जानकारी दी थी। देखिए बहरहाल उन सब विषयों पर मैं फिर बाद में वीडियो बना के अपडेट करूँगा या बातें रखूँगा, लेकिन ये सूटेबिलिटी कंडीशन वाला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कई ऐसे बिहार के भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, केरला से, कर्नाटका से, दिल्ली से, यूपी से, झारखंड से, कई स्टेट से, दूसरे स्टेट से जो है उन्होंने कोर्स किया है, GNM का डिग्री हासिल किया है। लेकिन ऐसे में जब उसको सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है तो ऐसे में उनको जो है सो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी उनके लिए दुखदाई है। और ऐसे समय में जब बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और ये बिहार BTSC के द्वारा, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टाफ नर्स की नियुक्ति आ रही है, ऐसे कंडीशन में ये निर्णय जो है सो चौंकाने वाला है। मैं बात करूंगा इस विषय पर रजिस्ट्रार से और डायरेक्टर इन चीफ महोदय से कि आखिर क्या कारण है अचानक से इस तरह का फैसला। क्योंकि देखा जाए तो बिहार के भी कई ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों को INC से मान्यता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तो अपने स्टेट का है तो स्टेट में उसको लेना ही है। लेकिन ये दूसरे स्टेट का जो मामला है, दूसरे स्टेट से जो बिहार के बच्चे करने वाले कोर्स हैं उन लोगों का क्या होगा। तो ऐसे में तो और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके बच्चे दूसरे स्टेट में भी कोर्स किए हैं, तो उन सब का क्या होगा। तो सरकार को अगर सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था तो जिस समय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सरकार ने दिया था उस समय ही सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, जांच परख करके देना चाहिए था। और अब ऐसे में सरकार को अगर बच्चे को आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ दिया, बच्चे कोर्स करके भी आ गए और यहाँ पर उसका अगर निबंधन रद्द हो रहा है और नहीं हो रहा है ट्रांसफ़र यहाँ पे, तो फिर तो अपने आप में दुखदाई है। बच्चा कहाँ क्या करेगा, बच्चे के राज में जॉब था, अभी वैकेंसी आने वाली है, किसी भी दिन आ सकती है। तो इसमें उन बच्चों का क्या होगा जो दूसरे स्टेट के हैं, वो तो हैं ही, लेकिन अपने स्टेट के बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी और इस पर सरकार को भी गौर करने की ज़रूरत है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।